अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीर साहब। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान रशीद भी। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी को तफसीली शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी से 14 रोज में जवाब भी तलब कर लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए इकरामुल्लाह जोइया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह जोइया, दोबारा शोकॉज नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से, इसमें क्या तफसीलात दर्ज है? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में आज दूसरे रोज जो है वो जारी था। उसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो उनके हवाले से शिकायत थी उनको ज़ेर गौर लाया गया था और अभी जो है वो इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से 14 दिनों के अंदर अंदर जवाब भी तलब कर लिया गया है। जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस के मुताबिक 14 रोज के अंदर जवाब जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जमा करवाएंगे। इजलास में सामने आए शवाहिद की रोशनी में नोटिस जारी किया गया है और शिकायत जो है शिकायत कुनंदगान की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा करवाई गई थी। उस हवाले से 2 रोज से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी था। गुज़िश्ता रोज भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर जो है वो मुख्तलिफ शवाहिद के हवाले से इजलास जारी रहा, जबकि आज के इजलास में जो है तफसीली जो शोकाज नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि वो तफसीली शोकाज नोटिस के जवाब जो है वो 14 रोज के अंदर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी क्या देते हैं, उससे क्या इजलास के जो बहुत शुक्रिया इकराम, आप हमें तफसीलात से आगाह। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक कल फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक अब कल फैसला सुनाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे, आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ बताएगा डिटेल्स। जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक जो महफूज शुदा फैसला है वो कल सुनाया जाएगा और ये फैसला कल 12 बजे जो है वो सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि जो तहरीक इंसाफ है उसको इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो अलाट किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से दलाइल भी मुकम्मल हुए और इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया जो अब बाज़ाब्ता तौर पर कल 12 बजे जो है सुनाया जाएगा। इसी से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा और कानूनी जो टीम है उनकी जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की गई और उनसे ये दरख्वास्त की गई कि जो तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक महफूज शुदा फैसला है वो जल्द अज जल्द सुनाया जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से उनको यकीन दहानी भी कराई गई थी और अब इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर कॉज लिस्ट जारी कर दी है। बहुत शुक्रिया। पुराने सियासतदानों, सियासत छोड़ो, घर या मदरसे में बैठो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा, पुराने सियासतदान कल का नहीं सोचते, इनकी सियासत से अवाम की तकालीफ में मजीद इजाफा होगा। पुराने सियासतदान हुकूमतें बनाकर अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ पूरी करेंगे। PDM हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो ज़ाती दुश्मनियों पर थी। अवाम पुराने सियासतदानों से जान छुड़ाना चाहते हैं। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। अवाम साथ दें तो अगला इलेक्शन जीत कर अवामी राज लाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो निहत्ती लड़की होने के बावजूद 2 आमिरों से टकराई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नामुकम्मल मिशन पूरा करेंगे। नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारा सियासत चल रहा है तो इन मिसाइल में कमी नहीं, इन मिसाइल में इजाफा होने जा रहे हैं। जिसका भी हुकूमत बने, चाहे वो PTI का हुकूमत हो या नून लीग का हुकूमत हो, इनका इरादा ये है वो अपना जो जाती दुश्मनियां है उस पे वो उतर आए। इन पुराना सियासतदानों से ये एतराज नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। उस सियासत से जिससे हर जमात ने तौबा करके कहा कि ये सियासत हम फिर से नहीं करेंगे। उसने तब भी जब सियासत करता था तो उस पुरानी सियासत की मुखालफत खान साहब करता। मियाँ साहब जब तीसरी दफा आपने इतना माशाल्लाह ये कौम तीसरी दफा जब आपने मियाँ साहब
को वजीर आजम बनाया तो उसने ये बात कहा था कि वो पुराना सियासत को वो छोड़ेंगे और नया सियासत लेकर आए, मगर जब हुकूमत का मौका मिला पीडीएम को तो वही पुराना सियासत पे उतर आए। अब ये पुराना सियासत छोड़ दे, सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। खान साहब का हुकूमत बना तो वो टिकटॉकर्स का हुकूमत बन गया, और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। अब काम हमने करना है, वो फैसला आपका है, किसी और का नहीं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। विफाक समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस का ट्रायल कलअदम होने पर तो अब आपका नुकसान ही हुआ है। ट्रायल में अगर कोई कमी बेशी थी तो उसको दिफा के लिए आप बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। ट्रायल कलअदम होने के बाद इस्तगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि केस में हाइप बनाई गई है। क्या ये सजाए मौत या उम्र कैद वाला केस बनता है? आजम खान मुलजिम थे, अगवा होकर वापस आए तो गवाह बन गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने एफआईआर पढ़कर सुनाई। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि कुछ दफात में सजा 2 साल है, कुछ में सजाए मौत और उम्र कैद है। अदालत ने इस्तफसार किया कि साइफर एक सीक्रेट दस्तावेज था या नहीं। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि साइफर डी क्लासीफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। अदालत ने पूछा कि डी क्लासीफाई होने से पहले क्या मुलजिम ने साइफर किसी को दिखाया? वकील ने कहा कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस का ट्रायल कलअदम होने पर आपका नुकसान हुआ है। कमी बेशी को आप बाद में बतौर दिफा इस्तेमाल कर सकते थे। अब इस्तगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए वफाक और एफआईए से जवाब तलब कर लिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील सलमान सफदर ने साइफर केस के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। ट्रायल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड पर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस पर चल रहा था। क्रिमिनल ट्रायल ओपन होना चाहिए, एविडेंस ओपन रिकॉर्ड होनी चाहिए, कोई हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में फर्दर जुर्म आयद किए जाने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के वकील की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत उस्मा ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरहा गोगी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद का नाम भी ईसीएल में शामिल। विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए ईसीएल का इजलास हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत 41 अफराद के नाम ईसीएल में शामिल किए गए। ज़ैली कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे गए नाम पेश किए। नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 29 नाम पेश किए गए। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने की भी सिफारिश की गई। वफाकी काबीना की ज़िले कमेटी बराए ईसीएल का इजलास। वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी और वज़ीर मवासलात और रेलवेज शाहिद अशरफ तारड़ ने शिरकत की। वज़ारत दाखिला और दीगर इदारों के अफसरान भी शरीक। इजलास में ईसीएल से मुतल्लिक मुख्तलिफ नौयत के केसेस का जायजा लिया गया। ज़िले कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले 41 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की। नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद को ईसीएल पर डालने की सिफारिश की गई। इजलास में 13 मुख्तलिफ नौयत के केसेस को ईसीएल से निकालने की सिफारिश भी की गई। इजलास में अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने और नजरसानी के लिए पेश की गई अपीलों में से 3 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने की भी सिफारिश की गई। जिले कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। बलोच तलबा जबरी गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। 29 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। अदालत का वज़रा की कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट अदालत के लिए शर्म का मकाम है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें एहसास होना चाहिए था कि ये बलोच तलबा का मामला है। कमीशन में हाई प्रोफाइल लोग थे, सब लिखा गया और उसके बावजूद पेशरफ्त क्यों ना हुई।
55 लापता बलोच तलबा अदालत पेश करें, नहीं तो वज़ीर आज़म पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बलोच तलबा गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में बड़ा हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी की वज़रा कमेटी की रिपोर्ट भी मुस्तरद। अदालत आलिया में बलोच जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को बुलाया था। जो कमीशन था उसमें काफी हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे, सब लिखा गया। इस सब के बावजूद कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई? आज 21वीं समाअत पर भी हम उसी जगह खड़े हैं। क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म और वज़रा की तलब करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है, लोग लापता हो रहे हैं, इससे बढ़कर मुल्क की तौहीन क्या होगी? अदालत ने आइंदा समाअत पर वज़ीर दफा और वज़ीर दाखिला को भी पेश होने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 7 रोज का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। बलोच तलबा कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, वरना वज़ीर आज़म पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 55 लापता बलोच तलबा बाजियाब न होने की सूरत में निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, वज़ीर दफा और सेक्रेटरी दिफा को 29 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक खुसूसी अदालत के फैसले से मुतालिक केस चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में जो रिलीफ दिया वो तो दरख्वास्त में मांगा ही नहीं गया था। फैसला दुरुस्त भी हो तो दायरा इख्तियार ना होने पर बरकरार नहीं रह सकता। वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुल्ज़िम सरेंडर ना करे तो भी कार्रवाई चलाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट के नोटिस में भी लाया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के ही 3 जजेस के खिलाफ रिट जारी कर दी। दायरा इख्तियार किन बुनियादों पर इस्तेमाल किया, हामिद खान ने बताया, बज़ाहिर लगता है कि अदालती मुआवन भी एक ही पेज पर थे। अदालत ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नून लीग ने कराची की 10 नशिस्तों पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हिमायत मांग ली है, जबकि नून लीगी मुतालबे ने MQM को हैरान कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने कहा कि दोनों जमातों के दरमियान बातचीत नून लीग की ख्वाहिश पर शुरू हुई। बड़ी जमात फराग दिली का मुजाहरा करे। नून लीग MQM मुलाकात की अंदरूनी कहानी हमीद सोमरो से जानते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। आइंदा इलेक्शन में कराची से ज्यादा सीटें जीतने का मिशन, सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए PMLN और MQM के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। दोनों जमातों में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी GNN ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक आज होने वाली मुलाकात में दोनों जमातों ने कराची पर अपने अपने दावे किए। लीगी रहनुमा का कहना था कि नून लीग 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में शहर कायद की दूसरी बड़ी जमात थी। बल्दिया मलीर, कोरंगी और गुलिस्तान जौहर समेत कराची की 10 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर MQM हिमायत करे। ज़राए के मुताबिक लीगी मुतालबे पर MQM वफ्द ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि बातचीत नून लीग की ख्वाहिश पर शुरू हुई। नून लीग बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कराची में MQM की गैर मशरूत हिमायत करे। MQM नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की मुकम्मल हामी है। कराची में हिमायत के बदले पंजाब और मरकज में हिमायत करेंगे। ज़राए के मुताबिक MQM वफ्द ने नून लीगी मुतालबात राब्ता कमेटी के सामने रखने का वादा किया, जबकि दोनों जमातों ने मामलात तय होने तक मीडिया में सब कुछ अच्छा होने का तासुर देने और जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक किया। हमीद सुमरो, GNN, कराची। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से साबिक सेनेटर वकार अहमद खान और पंजाब से साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात और नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। मुल्क और आवाम की मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। महविश सुहेल ने रिपोर्ट तैयार की है, आप भी जानिए। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियों में तेजी। पार्टी सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। पंजाब से साबिक अरकान असेंबली मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात में शहबाज शरीफ का कहना था कि इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में वफाक और इकाइयों के वसाइल में इजाफा और मसाइल का हल मुस्लिम लीग नून की शानदार रवायत रही है। साबिक वजीर आजम का कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी है।
मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेकाम और कौमी काविश दरकार है। सदर मुस्लिम लीग नून से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान, सरदार अवैस लगारी, शेख फयाजुद्दीन और मियां इम्तियाज भी मौजूद थे। महविश सोहेल, GNN लाहौर। आसिफ अली जरदारी से पंजाब के पार्टी अहदेदारों की मुलाकात, इंतखाबी मामलात पर गौर किया गया। सूबाई इलेक्शन की जिम्मेदारी फरियाल तालपुर के सुपुर्द। बिलावल भुट्टो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो देंगे। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत सेंट्रल पंजाब के सदूर का इजलास हुआ। मजबूत हलकों से उम्मीदवारों की फहरिस्त तलब कर ली गई। हल्का बंदियों के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त के साथ दोबारा अहम इजलास होगा। आज पंजाब के खवातीन विंग का इजलास तलब कर लिया गया। उम्मीदवारों को दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत भी की गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ गाड़ी लेकर मरी की सड़कों पर निकल आए। नवाज शरीफ ने मरी में गाड़ी ड्राइव की। मरियम नवाज भी फ्रंट सीट पर उनके हमरा बैठी थीं। मरियम नवाज ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरियम औरंगज़ेब को मरी के रास्तों के बारे में भी आगाह करते रहे। अपने नाज़रीन को ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। गाड़ी के अंदर के मनाजिर हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मरियम नवाज उनके साथ फ्रंट सीट पर मौजूद हैं। साथ ही साथ नवाज शरीफ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मरियम नवाज उनकी बेटी उनके हमरा हैं। और साथ ही साथ मरियम औरंगज़ेब को भी वो मरी की सड़कों के हवाले से आगाह कर रहे हैं, पुराने रास्तों से आगाह कर रहे हैं और डिटेल्स बता रहे हैं मरी के मज़ाफ़ात। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ गाड़ी लेकर मरी की सड़कों पर निकल आए हैं और उनके हमरा मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब भी हैं। मरियम नवाज ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरियम औरंगज़ेब को मरी के रास्तों के बारे में आगाह भी करते रहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मियांवाली में धोखाधड़ी की FIR दर्ज करा दी गई है। साबिक रुकन कौमी असम्बली अमजद अली खान को भी नामजद किया गया है। KP के साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफ जई को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शौकत यूसुफ जई ने वफाकी हुकूमत, FIA और इमिग्रेशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। चेयरमैन PTI के खिलाफ एक और मुकदमा मियांवाली में दर्ज FIR में धोखाधड़ी की दफात शामिल की गई हैं। थाना सिटी मियांवाली में मुकदमा साबिक नून लीगी वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली सिटी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। चेयरमैन PTI के अलावा साबिक MA अमजद अली खान को भी नामजद किया गया। FIR के मुताबिक मुद्दई सईदुल्ला ने इल्जाम लगाया कि उनके 50 लाख रुपए धोखाधड़ी से नमुल यूनिवर्सिटी में जमा करा दिए गए। रकम चेयरमैन PTI के कहने पर जमा कराई गई। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफ जई को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफ जई पेशावर से उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना होने वाले। शौकत यूसुफ जई को बादशाह खान पेशावर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लाहौर में जारी 3 तरक्याती मंसूबों के दौरे। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि वाल्टन मंसूबे को जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला ने कैवलरी अंडरपास मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने और 4 रोज में मुकम्मल करने के हवाले से कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का दौरा भी किया। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि CBD कायद प्रोजेक्ट को दिसंबर के आखिर तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए।